दोस्तों, इस कंपोनेंट को तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। इस कंपोनेंट को आईआर रिसीवर सेंसर कहते हैं। ये कंपोनेंट उस डिवाइस में इंस्टॉल होता है जिस डिवाइस को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टीवी, म्यूजिक प्लेयर, सेटअप बॉक्स और वो सारी चीजें जहां पर हमारा कोई सा भी एक रिमोट इस्तेमाल हो रहा है। वो वाला रिमोट जिसके आगे इस तरीके का एक छोटा सा एलईडी लगा हुआ रहता है। रिमोट दो तीन टाइप के होते हैं, ब्लूटूथ वाले होते हैं और आईआर रिमोट होते हैं, आरएफ रिमोट होते हैं। रिमोट जैसे कि इसको आईआर रिमोट बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर आगे एक एलईडी लगी हुई रहती है। इसको आईआर एलईडी कहते हैं या फिर आईआर सेंसर कहते हैं। और इसकी जो आईआर रेज है वो इस रिसीवर को, जैसे इस रिसीवर के आगे पड़ती है तो ये रिसीवर अपना काम करता है, तो सिग्नल के माध्यम से काम करता है। और जैसे जैसे आप यहाँ से इसको सिग्नल देंगे वैसे वैसे उस बटन के माध्यम से वैसा ही सिग्नल उसको जाएगा और वो डिवाइस उसी तरीके से काम करेगा। सपोज आप इसमें ये वाले बटन को दबा रहे हैं, जैसा इस बटन में प्रोग्राम फीड होगा वैसा ही ये इसको यहाँ से इस आई आर सेंसर के थ्रू आई आर रिसीवर को सिग्नल देगा और रिसीवर टीवी को सिग्नल देगा। तो इसकी आईसी आपस में कम्युनिकेट होती हैं और उसी के द्वारा काम करता है। तो ये जो है उस डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है रिमोट को चलाने के लिए। काफी बार आपने देखा होगा रिमोट्स वगैरह अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते हैं। तो ऐसे में दो चीजें होती है, या तो आपके रिमोट का आगे का जो आईआर सेंसर है वो खराब है या फिर आपका रिमोट खराब है। अगर आप रिमोट चेंज भी कर देते हैं तो फिर अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो टीवी में इस आईआर रिसीवर को चेंज करना होता है। काफी बार आईआर रिसीवर्स भी सही रहता है तो तब जाके आपने इसकी वोल्टेज को चेक करना होता है। तो कुछ इसकी पिन डिटेल्स बताऊंगा। इसको चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका भी आपको बताऊंगा, तो चलिए वीडियो में देखते रहिए। एक छोटा सा मैं यहाँ पर डायग्राम कहिए या फिर आपको पिन आउट कहिए वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईआर रिसीवर में 3 पिन्स होती हैं। ये रहा आईआर रिसीवर, इसमें 3 पिन्स होती हैं और इसके आगे देखिए फ्रंट का ये जो हिस्सा रहता है इसका कुछ इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट रहता है, कुछ इस तरीके का ये फ्रंट का हिस्सा होता है। और जो इसकी फर्स्ट पिन होती है वो होती है आउट की, जहाँ से सिग्नल आउटपुट करता है। और ये होती है ग्राउंड की या बैटरी नेगेटिव की या नेगेटिव की, वोल्टेज नेगेटिव की, ठीक है, इसको हम ग्राउंड लिख देंगे। और ये होती है आपकी वोल्टेज की। इसमें इनपुट ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होता है, ये 2.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। 5.5 पे भी काम कर देता है और 2 वोल्ट से भी काम करता है। लेकिन जो परफेक्टली काम करेगा 2.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक में काम करेगा। उससे ज़्यादा अगर इसको मिलता है या इससे कम, अगर कम मिलेगा तो काम नहीं करेगा ढंग से, ज़्यादा मिलेगा तो ये शॉर्ट हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। तो इसकी पिन आउट है। बहुत सारे आईआर में जो ओल्ड टाइम के आते थे उसकी पिन आउट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड टाइम वाले जो आते हैं ये मॉडल नंबर इसमें अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इसकी 3 पिन्स हैं, 3 पिन्स हैं। तो यहाँ पर इसमें पहली वाली ग्राउंड की होगी और दूसरी वाली आपकी वीसीसी मीन्स प्लस की होगी। 2.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक इसको दे सकते हैं और ये आपकी आउटपुट की होगी। एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है, यहाँ पर अलग अलग पिन आउट मैंने आपको बताई है। तो इसका मॉडल नंबर भी आपको, इसका मॉडल नंबर या इसका पार्ट नंबर जो होता है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये 1738, इसको 1738 आईआर रिसीवर सेंसर बोलते हैं या टीएसओपी 1738 भी बोला जाता है। इसके आगे टीएसओपी भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। और ये 1838 होता है। ये 1738 या 1838, 1838 का पिन आउट ये है, 1738 का ये है। आजकल हर डिवाइस में 1838 ही देखने के लिए मिलता है, तो इस पिन आउट को आप फॉलो करेंगे। ओल्ड डिवाइस में 1738 लगाओ मिलता था, तो ओल्ड डिवाइस में जो 1738 होता था उसका जो पिन आउट है ये है। 1738 वाला थोड़ा सा चौड़ा होता है, 1838 ये वाला होता है, ठीक है। ये 1838 की कैटेगरी में आता है जो कि आपको ब्लूटूथ किट में और जो डीटीएच वगैरह जो किट होते हैं उसमें यही वाला लगता है। तो देखिए मैं आपको एक बार लाइव इसकी है ना पिन डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। ये डीटीएच का एक बॉक्स है, इसमें ये लगा हुआ है
IR रिसीवर, ठीक है, इसको IR रिसीवर कहना, IR सेंसर मत बोल देना, क्योंकि IR सेंसर ये होता है जो इसकी आगे लगा होता है रिमोट के, ये रिसीवर होता है इसका। तो इसमें 3 पिन है। फर्स्ट पिन हमने आपको बताई थी आउटपुट की है, और दूसरी पिन इसमें देखिए यहाँ पर जो 1838 है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। बीच वाली पिन इसकी ग्राउंड की है, ये बीच वाली पिन हमारी ये ग्राउंड की है। कंफर्म करने के लिए मल्टीमीटर को मैं बजर के मोड में रख लेता हूं, और अगर बीच की पिन इसकी ग्राउंड की है, इसको कंफर्म करने के लिए देखिए, एक मल्टीमीटर की किसी एक पिन को हम बॉक्स के ग्राउंड पे इस तरीके से रख लेते हैं, और देखिए कंफर्म करना है तो इस IR के बीच वाली पिन पे हम इस तरीके से टच करते हैं, ये बजर बज रहा है, सामने देखिए बजर बज रहा है, यानी कि बीच की पिन हमारी इस सेट बॉक्स के ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो कंफर्म ये होगा कि इसमें 1838 लगा हुआ है, और बीच की पिन इसकी ग्राउंड की। हालांकि आजकल के जितने भी हैं सभी में 1838 ही लगा हुआ रहता है इस तरीके से, पतला वाला। और फर्स्ट पिन इसकी BCC यानी कि जो VCC यानी कि इसमें जो वोल्टेज इनपुट हो रही है इसकी लास्ट वाली पिन पे हो रही है, ये वाली पिन पे। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस किट में एक जगह पर 3.3 वोल्ट मिलती है, तो यहाँ पर देखिए इस पिन पे हमें 3.3 वोल्ट मिलती है, या फिर कार्ड पे लिखा हुआ रहता है एक जगह पर 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर रख लिया है, और इसकी पिन पे हमें बजर सुनाई देना चाहिए। तो देखिए इसकी फर्स्ट पिन पे हमें, माफ कीजिए, इस तरफ से फर्स्ट पिन, और यानी कि लास्ट पिन, जैसे कि मैंने इसको फॉलो किया था, देखिए ये देखिए इस पिन पे हमें यहाँ पर बजर सुनाई दे रहा है, 3.3 वोल्ट वाले पिन से लगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से इसको 3.3 वोल्ट इसके थ्रू मिल रही है। तो ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर 1838 लगा हुआ। 1838 लगभग सभी डिवाइस में लगा हुआ रहता है। तो इसमें जो पिन है, यानी कि डायरेक्ट इसको कार्ड जो डायरेक्ट इसको सप्लाई से 3.3 वोल्ट और ग्राउंड इसको मिलती है, और इस सिग्नल यहाँ से आउटपुट कर रहा है। चलिए एक लाइव टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। इसे चेक करने के लिए हमें 2 चीज़ें यहाँ पर लेनी है। एक तो यहाँ पर IR रिसीवर लेना है, और एक यहाँ पर हमें एक LED ले लेनी है जो कि आपकी 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक चलती हो। तो यहाँ पर मेरे पास यही वाली LED है, आप कोई सी भी ले लीजिए, रेड येलो जैसी भी आपको मिले, एक LED ले लेनी है। जरूरी नहीं कि आपके पास यही हो, कोई सी भी हो चल सकती, छोटी सी एक LED जो कि जल रही हो, बल्ब LED, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके कनेक्शन आपको कैसे करने हैं, इसकी जो पॉजिटिव वायर है वो IR के सबसे इस तरफ लास्ट वाली पिन पे रखेंगे, जहां पर हमने यहाँ पर VCC लिखा हुआ उस पिन पे इसमें इसको जोड़ लेना है इस तरीके से। इसको हमने जोड़ लिया इस तरीके से, और इस वाली वायर को इस तरफ सबसे लास्ट में जोड़ने के, इसको नेगेटिव हम बोलेंगे, इसको यहाँ पर आउट में जोड़ लेंगे, नेगेटिव को हम आउट में जोड़ लेंगे। तो हो गए इसके कनेक्शन। चलिए सिंपली इसको हम जोड़ लेते हैं। बहुत सिंपल इसकी टेस्टिंग है, आप एक ही बारी में सीख जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होने हैं। देखिए इसका जो ये वाला पिन है आउट वाला, इसमें हमने LED का नेगेटिव जोड़ लेना है, और इसमें पॉजिटिव जोड़ लेना है इसके VCC वाले में। VCC को वोल्टेज का भी कहा जाता है। तो अब हमने एक ऐसा सोर्स लेना है जिसमें से हम 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक इसको दे सकें। तो हमारे पास ये सोर्स है, इसमें हमारे 5 वोल्ट इसको आ रही है। तो इसमें जो वोल्टेज मिल रही है ये प्लस माइनस है, ये प्लस को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं 5 वोल्ट को, और माइनस को हम इसके जस्ट बीच में जोड़ लेते हैं, बस। अब आप LED को देखिए, और कोई सा भी अपने रिमोट इस तरीके से ले लेना है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखिए LED जल रही है, चमचमा रही है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे रिमोट का कोई भी बटन प्रेस करूंगा इसके आगे, देखिए शायद आपको यहाँ पर चमचमाती हुई दिख रही होगी। जैसे जैसे कोई सा भी बटन प्रेस कर रहा हूँ, और रिमोट कोई सा भी ले लेना है आपको चेक करने के लिए। और IR रिमोट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी MI वगैरह टीवी का लेके आ रहे हो। RF रिमोट अलग होते हैं। रिमोट कितने टाइप के होते हैं एक वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाओगे डिटेल से, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पर लाइट मिटम आएगी। इसके आगे आपने लाना है, इसकी रेंज वगैरह आप देख सकते हैं कितनी रेंज इसकी है, वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से चेक, बड़ा सिंपल तरीका है। आपको मैंने इसका पिन आउट बता दिया, चेक करने का तरीका बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।